भोलेनाथ, भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मुझे क्यों पृथ्वी पर भेजा है, मुझे क्यों पृथ्वी पर भेजा है, क्यों पृथ्वी पर भेजा है? जगत उद्धार करना मेरे वश में नहीं है, उद्धार करना मेरे वश में नहीं है, उद्धार करना मेरे वश में नहीं है। यहाँ तो हर जगह लोभ लालच, तो हर जगह लोभ लालच, हर जगह लोभ लालच, मोह माया, मोह माया, मोह माया और भोग विलास में हर प्राणी डूबा हुआ है, विलास में हर प्राणी डूबा हुआ है, भाई भाई का गला काट रहा है भोलेनाथ, भाई का गला काट रहा है भोलेनाथ, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इज्जत सुरक्षित नहीं है। मुझे तो चारों ओर, मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, अंधकार नजर आ रहा है। कहाँ छिप गए हो भोलेनाथ, कहाँ छिप गए हो भोलेनाथ, छिप गए हो भोलेनाथ? अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, आवाज तुम तक पहुंच रही है, तुम तक पहुंच रही है, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ, प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ, प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ। ये जो साधु आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्य और कवि नारायण के अवतार महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी हैं, और जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं, यानी मैं धरती माँ हूँ। आज यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, क्योंकि अब से पहले मैंने महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी को कभी इतने क्रोध में नहीं देखा। इनका क्रोध में आना भी सही है, क्योंकि शिव ने मच्छ जी को जगत कल्याण के लिए वे नाथ संप्रदाय का नाम आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन जब इन्होंने धरती पर अवतार लेकर देखा तो नजारा कुछ और ही था। हर जगह अशांति, लूटपाट, हाहाकार मचा हुआ था। भाई भाई का गला काट रहा था, क्योंकि अब मेरे अंदर कलयुग का प्रवेश हो चुका था। इन सब बातों से दुखी होकर महायोगी मच्छिंद्र नाथ भगवान शिव को पुकार रहे हैं, और इस महान तेजस्वी योगी की वाणी तीनों लोकों को चीरती हुई भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रही है। अगर तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तो स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते, स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते, अवतार क्यों नहीं ले लेते? आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ, यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। मच्छिंद्र नाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे महायोगी के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। भोलेनाथ आप मेरे बस मच्छिंद्र नाथ, मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण जानता हूँ। अपने मन से सभी चिंता व दर्द निकाल दो। आप सब कुछ जानते हुए भी ये सब कह रहे हैं कि अपने मन से चिंता व दर्द निकाल दो, परंतु कैसे भगवान, ये कैसे संभव है? यह संभव है मच्छिंद्र नाथ, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। हे भोलेनाथ, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मेरे मन को विचलित कर रही है। ऐसी कोई तो बात है भोलेनाथ जो आप छुपा रहे हैं। तो सुनो मच्छिंद्र नाथ, जगत कल्याण व नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर रुद्र अवतार लूंगा। अवतार रूप में ये दुनिया मुझे गोरखनाथ के नाम से जानेगी, और आपको ही मेरे गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मच्छिंद्र नाथ जी,
तो अब बताएं, कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो? मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था भोलेनाथ, आपने तो अपार समुंदर दे दिया। अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष रह गई भोलेनाथ? तो ठीक है मच्छंदरनाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छंदरनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे, उद्धार करने, उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। धरती पर नारायण अवतार जब होगा, कलयुग में जीवों पर उपकार तब होगा। इस धरती पर नारायण अवतार जब होगा, कलयुग में जीवों पर उपकार तब होगा। तप भक्ति और योग के भंडार लगाएंगे, तप भक्ति, और योग के भंडार लगाएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। धर्म का प्रचार करेंगे, जीवन में शक्ति का वो संचार करेंगे। योगी नाथ धर्म का प्रचार करेंगे, जीवन में शक्ति का वो संचार करेंगे। निर्भय करके चैन से जीना सिखलाएंगे, निर्भय करके, निर्भय करके चैन से जीना सिखलाएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ज्ञान ज्योति जागेगी, अभिमान और शैतान को चुनौती लागेगी। अज्ञान का हो नाश, ज्ञान ज्योति जागेगी, अभिमान और शैतान को चुनौती लागेगी। वेद और विधि का सही मार्ग दिखलाएंगे, वेद और विधि का सही मार्ग दर्शाएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।
जन्मनाथ चमत्कारी ढंग से, पूजेगा संसार उनको भक्ति रंग से। लेंगे जन्मनाथ चमत्कारी ढंग से, पूजेगा संसार उनको भक्ति रंग से। धरती माँ को वो तो जननी मात बनाएंगे, धरती माँ को, धरती माँ को वो तो जननी मात बनाएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख माई, अलख निरंजन। ये लो महाराज, भिक्षा ग्रहण करो। ये क्या माई, तुम्हारी आंखों से आंसू? कुछ नहीं महाराज, अगर मेरे लायक कोई और सेवा हो तो आप आदेश करें। हे माता, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मानो तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द छिपा है, जिसे तुम जितना छिपाने की कोशिश करती हो वह उतना ही तुम्हारे आंसुओं में बहकर बाहर आ रहा है। हे योगी राज, वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी एक औरत की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने लाल को गोदी में खिलाने की, वो मैं पूरी नहीं कर सकी। ये समाज मुझे बांझ कहता है, ये समाज मुझे बांझ कहता है योगी राज। माता धैर्य, धैर्य रखो तुम, तुम्हारा ये बांझपन का कलंक दूर होने वाला है। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी गोदी में लाल खेलेगा माता। परंतु कैसे महाराज, मेरी तो सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। मुझे तो इस जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता महाराज, कुछ भी नजर नहीं आता। माता, अगर भगवान की इच्छा हो तो अंधेरों को उजालों में बदलते देर नहीं लगती, फिर तुम्हारा तो कष्ट ही क्या है। हे योगी राज, क्या आप मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं? मैं इस बांझपन के कलंक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सारी नगरी मुझे बांझ कहती है। हे योगी राज, मुझे कोई इसका उपाय बताए, मुझे कोई इसका उपाय बताए योगी राज। बबूती खाना है पुत्री करके एतबार। सुने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। हरी कृपा का बरसे सावन, आंगन फूल खिले मन भवन। तू तो ऐसा लाल जनेगी है पुत्री, माने
संसार। मेरी सोनी गोद सजा दे हो जोगी, कर दे उपकार। नाथ निरंजन है दुख भंजन, मेरी कोख का तोड़ो बंधन। तुमसे जन्मे चांद सा नंदन, महके वो जग में जैसे चंदन। हम 12 वर्ष बिता के पुत्री आए तेरे द्वार। मैं सेवा करूं तुम्हारी ओ योगी, तन मन धनवार। पुत्र बिना वंश ना मेरा चलता, दिन दिन जाए जीवन ढलता। साधु वचन न टाले टलता, आशीष संत का हरदम फलता। ये मंत्र सिद्ध भभूति ये पुत्री करती चमत्कार। मैं आरती नित्य उतारू हो योगी, दिल में लई धार। मेरी ममता का खाली खजाना, नाथ दया करके भर जाना। माता वचन मेरा अजमाना, जननी कहेगा तुझको जमाना। गऊ दूध से सेवन करना भस्मी, दिन में 2 बार। मैं राम कसम तुहे मानो हो योगी, सच्चा दातार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। सुने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। सुने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। माता, हम योगियों का काम ही जगत कल्याण का होता है। हमारा तो जन्म ही दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए होता है। इसलिए हे माता, मैंने तुम्हें जो ये भस्मी दी है, इसे तुम ऋतु स्नान के बाद गाय के दूध के साथ खा लेना। इससे तुम्हें बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो सभी रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा और स्वयं भोलेनाथ का अवतार होगा। हे योगीराज, मैं धन्य हुई जो मुझ अभागन पर आपने रहम किया। और हाँ माता, हम 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करते हुए पुण्य आएंगे और तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाएंगे। अलख निरंजन। मैं धन्य हुई योगीराज।
क्या बात है सरस्वती, मैं देख रहा हूं कि तुम कल से कुछ बदली बदली रहने लगी हो। अकेले बैठकर अपने आप में मुस्कुराती रहती हो। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हम भी तो सिद्ध पंडित हैं, इंसान के हाव भाव से ही सब जान लेते हैं। हे पतिदेव, अब तो जल्द ही हमारे आंगन में एक बच्चा खेलेगा। क्या क्या कहती हो, साफ साफ बताओ। हे स्वामी, कल हमारे द्वार पर एक महान योगी आए थे, जिन्होंने मुझे ये भस्म की पुड़िया खाने को दी और बोले इसके खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और वह बालक भगवान शिव का अवतार होगा। सरस्वती, रही ना तुम मूर्ख की मूर्ख। भला भस्मी खाने से भी पुत्र होते हैं, और भगवान शिव को अगर अवतार लेना होगा तो वो हमारे जैसे गरीब का घर क्यों चुनेंगे? किसी राजा के यहाँ ठाट बाट से जन्म नहीं लेंगे। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। यह तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, जो भगवान हमारे घर अवतार लेंगे। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं? अरे ये संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं, जो घर में अकेली औरत देखकर उसके दुख दर्द पूछकर उसे भस्मी के रूप में जहर दे देते हैं और उनके खाने से मृत्यु हो जाती है, तथा बाद में सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात जो भी घर में मिलता है उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे पगली, अगर ये सच्चे संत होते तो वनों में रात दिन तपस्या नहीं करते। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना? उनके भोजन की फिक्र तो समय भगवान करते हैं। क्या आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? और नहीं तो क्या, मैं असत्य बोल रहा हूँ? अरे पगली, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ? पति हूँ तुम्हारा पति। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहूँगा? अगर इस तरह भस्मी खाने से पुत्र होने लगे तो दुनिया की कोई औरत बांझ नहीं रहे। ठीक है स्वामी, मैं इस भस्म की पुड़िया को कूड़े में फेंक देती हूँ, जहाँ पर हर रोज गांव वाले गोबर डालते हैं। गोबर में दब जाने के कारण इसका कोई सेवन भी नहीं कर सकेगा। ये हुई ना समझदारी की बात। ठीक है स्वामी, मैं इस भस्म को अभी फेंक कर आती हूँ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार सरस्वती वो भस्मी कूड़े में फेंक देती है। शायद उसके भाग्य में औलाद का सुख था ही नहीं। धीरे धीरे वो जगह जहाँ भस्मी पड़ी थी गोबर के ढेर में परिवर्तित हो गई। आज तक इस सृष्टि में यही कथा प्रचलित है कि गोरखनाथ 12 वर्षों तक जमीन में दबा रहा। उसके बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उन्हें बाहर निकाला। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि मिट्टी में दबने के बाद कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है? जन्म लेकर बड़ा होने की बात तो बहुत दूर की है। सत्य तो यह है कि जब सरस्वती ने वो भस्म फेंकी तो वो भस्म मैंने खा ली और मैंने ही 9 महीने तक शिव अवतारी बालक गोरखनाथ को अपने गर्भ में रखा और उसके बाद मैंने नन्हे गोरख को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड वे 33 करोड़ देवी देवता बालक गोरखनाथ के रूप में भोलेनाथ के बाल रूप को देखने के लिए उमड़ पड़े।
पे मैं वारी, अलख निरंजन निराकारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी। नारायण से नर बन आई, माल रूप की दर्श कराई। नारायण से नर बन आई, माल रूप की दर्श कराई। धन धन ही जटाधारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी, अलख निरंजन निराकारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी। अगम अगोचर ही दुख भंजन, पार ब्रह्म स्वामी भव भय मोचन। अगम अगोचर ही दुख भंजन, पार ब्रह्म स्वामी भव भय मोचन। मस्तक चाँद उजारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी, अलख निरंजन निराकारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी। अजर अमर ओंकार विनाशी, अचल अखंड है घट घट वासी। अजर अमर ओंकार विनाशी, अचल अखंड है घट घट वासी। शीश विराजे गंगा प्यारी जाऊं तेरी छवि पे बलिहारी, अलख निरंजन निराकारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी। कानन कुंडल सर्पों की माला, तन पर शोभित है मृगछाला। कानन कुंडल सर्पों की माला, तन पर शोभित है मृगछाला। हे शिव भोले भंडारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी, अलख निरंजन निराकारी जाऊं तेरी छवि पे मैं वारी। क्या बात है बेटा गोरखनाथ, आज तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माता,
कुछ तो है बेटा जो तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। माता जी, आज मुझको पैदा हुए 12 वर्ष के लगभग हो गए हैं, लेकिन मेरे गुरु मच्छंदर नाथ का कोई पता नहीं। क्या हुआ पुत्र गोरख? क्या मेरे लालन पालन में कोई कमी रह गई जो गुरु के पास जाने की बात कर रहे हो? नहीं माता, मुझे तो आपका पुत्र होने का गर्व है, लेकिन माता अब मेरी लाड प्यार की उम्र नहीं रही। मैं 12 वर्ष का होने को हूँ। माता, मेरा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, और माता जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा तो जगत कल्याण कैसे करूँगा? मेरा तो जन्म ही निरर्थक हो जाएगा। माता, तुम ठीक कहते हो बेटा गोरख। तुम्हारे ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पुत्र गोरख बाहर निकलने के लिए अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान करो, वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जो आज्ञा माता। जय गुरु मच्छिंद्र नाथ, 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 जय गुरु मच्छिंद्र नाथ। कौन है जो मुझे इस तरह से पुकार रहा है? मैं पूछता हूँ, कौन है? हे गुरु मच्छिंद्र नाथ, प्रणाम। मैं आपका शिष्य गोरखनाथ हूँ गुरुजी। मेरा शिष्य गोरखनाथ? हाँ गुरुजी, जरा अतीत में ध्यान लगाइए, आपको सब याद आ जाएगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नहीं। क्या हुआ गुरुजी? हे मेरे शिष्यों, जल्दी चलो, हमें बंगला प्रांत की धारा नगरी में पहुंचना है, जहां पर बालक गोरखनाथ हमारा इंतजार कर रहा है। चलो गुरुजी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे, ये तो वही साधु हैं जो 12 वर्ष पहले मुझे भस्मी देकर गए थे। ये लो महाराज, भिक्षा ग्रहण करो। हम तुमसे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आए हैं माई, हम तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं, क्योंकि अब उसके जन्म को 12 वर्ष हो गए हैं। बताओ माई, पुत्र कहाँ है? कौन सा पुत्र महाराज? मेरे तक कोई पुत्र नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा दी हुई भस्म से कोई पुत्र प्राप्त न हो। शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं माई, वो भस्मी किसी साधारण साधु की नहीं, बल्कि भगवान दत्तात्रेय के शिष्य और कवि नारायण के अवतार योगी मच्छिंद्र नाथ की है। मेरे लिखे लेख को तो स्वयं वर्मा जी भी नहीं बदल सकते। फिर ये कैसे हुआ कि पुत्र का जन्म नहीं हुआ? हमें सच सच बताओ कि पुत्र कहाँ छिपा रखा है। हम योगियों का क्रोध बहुत भयानक होता है माई। हे गुरु मच्छिंद्र नाथ, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें गुरु मच्छिंद्र नाथ। मैंने आपकी दी हुई भस्म खाई ही नहीं, बल्कि मेरे पति के कहने से मैंने उसे कूड़े में डाल दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अनर्थ, घोर अनर्थ, ये तुमने ठीक नहीं किया माई। मेरे इतना कहने के बाद भी वो भस्म कूड़े में डाल दी। अब हमें जल्दी बताओ कि वो भस्म तुमने कहाँ डाली है। चलो योगीराज।
मुझे ठीक से याद तो नहीं है योगीराज, मैंने यहीं कहीं डाली थी। पहले यहाँ पर गोबर का ढेर नहीं होता था। जरा ध्यान लगाकर देखो माई, याद करो वो जगह। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा योगीराज। नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। तुम्हारी तुम ही जानो, सब कुछ हाथ समय की मानो। लीला तुम्हारी तुम ही जानो, सब कुछ हाथ समय की मानो। इसीलिए बलवान वक्त को सबने बताया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। धारण करो नाथ नर चोला, फर्ज रतन उत्तम अनमोला। धारण करो नाथ नर चोला, फर्ज रतन उत्तम अनमोला। आवागमन का खेल विधाता अजब रचाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। बिन छिपी योग की माया, भाग्य से ज्यादा किसने पाया। तुम बिन छिपी योग की माया, भाग्य से ज्यादा किसने पाया। मुंह के झूठे जाल ने एक दिन सबको रुलाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12
पूरा। माया के वश जीव जमूरा, आओ वचन करो अब पूरा। माया के वश जीव जमूरा, सबर सुखों की खान मोक्ष जिसमें दर्शाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार, 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ, समय अवतार का आया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार, 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ, समय अवतार का आया है। हे शिव अवतारी गोरखनाथ, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो बाहर आओ, बाहर आओ गोरखनाथ, तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकार रहा है। हे गुरु मच्छंदरनाथ, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मिट्टी है। आप इसे हटाओगे मैं तभी बाहर आ पाऊंगा। यहां से खुदाई करो जल्दी। अच्छा माता जी, अब मुझे जाना होगा। गुरुदेव ने खुदाई आरंभ कर दी है। अच्छा बेटा गोरख, जाओ और जगत कल्याण का कार्य पूर्ण करो। प्रणाम माता। जय गुरु मच्छंदरनाथ, 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 जय गुरु मच्छंदरनाथ। बेटा गोरख, मेरे शिष्य, आ बेटा, मेरे सीने से लग जा। हे योगी राज, अब तो इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इसको अपने बच्चे से भी बढ़कर पालूंगी। हे योगी राज, मुझ पर रहम करो, रहम करो योगी राज। नहीं माई नहीं, ये संभव नहीं है। इसका लालन पालन का अवसर तुम गवा चुकी हो। अब तो बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी बालक गोरख का जन्म किसी एक परिवार के लिए नहीं हुआ, अपितु इसका जन्म तो समस्त जगत कल्याण के लिए हुआ है। हमें जाने दो माई, हट जाओ। लेकिन हे योगी राज, मेरे लिए तो कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपना जीवन सुधार सकूं और इस बांझपन के कलंक से सदा के लिए मुक्ति पा सकूं। इस जन्म का अवसर तो तुमने अपने हाथों से ही गवा दिया माई। हाँ, अगर तुम अपने शेष बचे हुए जीवन को गोरखनाथ की पूजा में लगाओ तो तुम्हारे आने वाले जन्म सुधर सकते हैं और तुम बांझपन से मुक्ति पा सकती हो। चलो पुत्र गोरख, चलते हैं। नहीं योगी राज, नहीं, आप मेरे पुत्र को नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। योगी राज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो योगी राज। तुम्हें इसे अपना पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं है माई। तुम्हारा पुत्र तो ये तब होता जब ये तुम्हारी कोख से जन्म लेता। तुमने तो हमारी दी हुई भस्मी को ही फेंक दिया था। अब हट जाओ हमारे मार्ग से। चलो पुत्र गोरख, चलते हैं।
हे गुरु मच्छिंद्र नाथ, हम कितनी दूर और चलेंगे? मैं बहुत थक गया हूँ। बस थोड़ा और चलो गोरख, आगे बद्रीनाथ आश्रम है, हम वहीं पर विश्राम करेंगे। हे मेरे शिष्यों, तुम लकड़ियां इकट्ठी करो और भोजन बनाने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या बात है गोरखनाथ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? गुरुदेव, क्या आप इसी प्रकार भोजन बनाकर खाते हो? हाँ बेटा गोरख, अगर आसपास कोई नगरी हो तो वहां से भिक्षा लाते हैं, नहीं तो स्वयं पकाते हैं। हमारा घर कहाँ है और हम सोएंगे कहाँ गुरुदेव? हमारा तो ये सारा संसार ही घर होता है गोरख, और साधु योगी धरती में ही आसन बिछाकर सोते हैं मेरे शिष्य। गुरुजी, आपकी पत्नी कहाँ है? वो खाना क्यों नहीं बनाती? नहीं मेरे शिष्यों, ये हंसने की बात नहीं। गोरख अभी बच्चा है, उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया गुरुदेव? नहीं गोरख, तुमने ठीक प्रश्न पूछा। हम योगी शादी नहीं करवाते, हम यति रहते हैं, अर्थात योगी को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारा कार्य तो सिर्फ भगवान की भक्ति करना व जगत कल्याण करना होता है। अच्छा गोरख, अब तुम खाना खाकर सो जाओ, काफी थक गए होगे। कल सुबह तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरु एव परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् येनर्धासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदमग्नैर्नमः। ॐ वायो व्रतपते
व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं वैवेदन्नमः ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन ध्यासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन ध्यासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं चन्द्राय इदं नमः ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेन ध्यासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदम् इन्द्राय व्रतपतये इदं नमः ॐ मम व्रते देहिदं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व बृहस्पतिस्त्वाम्यूनक्मह्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे गोरखनाथ, आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होती है। सबसे पहले एक योगी को भौतिक एवं सांसारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। अतः तुम्हारे दिल में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछ सकते हो। हे गुरुवर, मुझे ये बताएं कि हम जन्म क्यों लेते हैं और फिर मृत्यु क्यों हो जाती है? हे गोरखनाथ, हमारा जन्म यानी मानव जन्म परलोक को सुधारने के लिए होता है। मानव शरीर मिलने से पहले मनुष्य को 84 लाख योनियों में जीना पड़ता है। इस प्रकार ये जीने मरने का चक्र चलता रहता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, मकड़ी आदि पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के रूप में हमारे 84 लाख बार जन्म होते हैं। उसके बाद मानव देह प्राप्त होती है। ईश्वर है मानव जन्मनि एव अवसरम ददाति यत्र है मनुष्य मोक्ष प्राप्तुम शकोनिति। अर्थात भगवान मानव रूप में हमें यही एक अवसर देता है जिसमें हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हे गुरुवर, मोक्ष से आपका क्या अभिप्राय है तथा मानव मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? हे गोरखनाथ, मोक्ष इति एनन मम अभिप्रायः अस्ति यत् जन्म मरण बंधनात् मुक्ति ही अर्जनम स्वर्गलोके च भगवतेः चरणायोः निवास करणम। हे गोरखनाथ, मोक्ष से मेरा अभिप्राय इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और स्वर्गलोक में भगवान के चरणों में वास करने से है, जिसके बाद हमें बार बार 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेने पड़ते। रही बात मोक्ष प्राप्ति की, मानवः पुण्य कर्म धर्मम चै कृत्वा ईश्वर भक्तिना मोक्ष प्राप्तुम शकोनिति। अर्थात उसे मानव अच्छे धर्म कर्म व ईश्वर भक्ति से प्राप्त कर सकता है। हे गुरुवर, इस संसार में इंसान के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय कौन होने चाहिए, या फिर हमें केवल भगवान की ही पूजा करनी चाहिए? मानवस्य कर्ते माता पित्रो एवं सर्वाधिकम पूज्यपादम भवताम तदंतरम गुरुः स्थानम भवति तत्पश्चाच्च भगवतः स्थानम भवति। अर्थात
इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय अपने माता पिता होने चाहिए। उसके बाद गुरु का स्थान आता है और फिर भगवान का स्थान आता है। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा फल नहीं है। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो माता पिता की सेवा करने की बजाय किसी को गुरु मानकर उसकी सेवा करते हैं, जो सर्वथा गलत है और इससे बहुत पाप होता है, क्योंकि माता पिता की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और ये भी मोक्ष प्राप्ति का एक सरल साधन है। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी शिव अवतारी बालक गोरखनाथ को शिक्षा रूपी ब्रह्म ज्ञान देने लगे। और इस प्रकार दिन बीतते गए और मच्छिंद्र नाथ जी ने धीरे धीरे बालक गोरखनाथ को विभिन्न प्रकार की तांत्रिक, वैदिक व कई दैवीय शक्तियाँ प्रदान की। अब गोरखनाथ सभी विद्याओं को ग्रहण कर उनमें निपुण हो चुका था। और एक दिन गुरु मच्छिंद्र नाथ ने बालक गोरख की गुरु भक्ति को देखने के लिए उसकी परीक्षा लेने की सोची। अच्छा गुरुजी, हम गांव से भिक्षा लेने जा रहे हैं। ठहरो मेरे शिष्यों, मैं चाहता हूँ कि तुम आज भिक्षा लेने के लिए बालक गोरखनाथ को भी ले जाओ। लेकिन गुरुजी, ये तो अभी बहुत छोटा है। नहीं मेरे गुरु भाई, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। आज मैं भी भिक्षा लेने तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि भिक्षा मांगना भी तो साधु को आना चाहिए। अब नहीं सीखूंगा तो मैं कब सीखूंगा? गुरुजी, आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है बेटा गोरख, तुम जाओ।